हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने 8वें चैप्टर की ज्योग्राफी, और उसमें 8वां चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेरीज हों, जो भी कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। बाकी का हमारा ये प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास हो रहा है ताकि कोई समस्या नहीं रहे। इसके बाद में आगे अपने अब चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों। कि देखिए, हमने खनिजों के बारे में कल बता दिया था, खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए थे। आज हम चलेंगे खनिजों की विशेषताओं पर। तो देखिए, खनिजों की कुछ आधारभूत विशेषताएं निम्न हैं। खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। खनिजों की विशेषता यही है कि पृथ्वी पर ये एक समान नहीं पाए जाते, इनका वितरण जो है वो असमान है। दूसरी विशेषता यह है कि अधिकांश खनिज निश्चित और अनव्यकरणीय होते हैं। यानी कहने का मतलब, ज़्यादातर जो खनिज होते हैं वो निश्चित मात्रा में होते हैं, और अनव्यकरणीय का मतलब होता है जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते। अनव्यकरणीय होते हैं जिनको एक बार यूज होने के बाद में दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। तीसरी विशेषता यह है कि अधिकांश खनिज जो हैं वो भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जमीन के अंदर छिपे रहते हैं, जिनके सर्वेक्षण व एवं उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, उनको सर्वेक्षण करने के लिए, उनको खोदने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा, श्रम और विकसित प्राविधिकी का मतलब होता है तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। चौथी विशेषता यह है कि निरंतर खनन द्वारा खानें दिन प्रतिदिन खर्चीली व अनार्थिक होती जाती हैं। यानी इन खनिज वाले क्षेत्रों में निरंतर खनन होता जाता है तो ये क्या है, गहरी होती जाती हैं, जिससे ये क्या है, खर्चीली और गैर आर्थिक होती जाती हैं। पांचवी विशेषता यह है कि कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। यानी किसी देश में कोई खनिज ज़्यादा पाया जाता है, किसी में अन्य खनिज पाया जाता है, तो ये आत्मनिर्भर नहीं है। सभी प्रकार के खनिज एक ही देश में नहीं पाए जाते। और छठवीं विशेषता यह है कि खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार एवं मांग पर आधारित होता है। खनिजों का जो उत्खनन है, उपयोग है, बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र में खनिजों का वर्गीकरण की। हमारा खनन वाला टॉपिक चल रहा था। तो खनिजों के वर्गीकरण का मतलब होता है खनिजों के कितने प्रकार। तो भूपटल में यानी धरातल में 1500 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहा है। औद्योगिक उपयोग का मतलब होता है उद्योगों में 200 प्रकार के खनिजों का उपयोग हो रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए, जो वर्तमान में औद्योगिक क्रांति चल रही है, उसके लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। यानी 80 खनिज पदार्थों का उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है। खनिज पदार्थों को प्रधानतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब आता है खनिजों का वितरण। देखिए, खनिजों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। चित्र संख्या 8.1 में हम देख सकते हैं खनिजों की 3 श्रेणियाँ। ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज में वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि लोह धात्विक खनिज जिसमें लोहा, निकिल, मैग्नीज। अलोह धात्विक खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो ये धात्विक के भी 2 रूप हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। अधात्विक में ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, जैसे इमारती लकड़ी में चूना पत्थर, इमारती जो मतलब कहते हैं का मतलब मकान बनाने में, इमारत बनाने में जिनका उपयोग होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। रासायनिक में नमक, अभ्रक, जिप्सम। रत्न में सोना, चांदी, प्लेटिनम। और ईंधन खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटे जाते हैं। अब आता है खनिजों का वितरण। तो देखिए बच्चों, खनिजों का संबंध चट्टानों से होता है, धरातल की चट्टानों से। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जो कि 11th में हमने पढ़ी थी। आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों में ज़्यादातर सोना, चांदी, जैसा कि नाम से पता है, आग्नेय जो कि लावा के बिछने से बनती हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं इन चट्टानों में।
कायांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर यानी रूप परिवर्तन करने वाली चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह, रॉक, फास्फेट, पोटास, नमक आदि खनिज अवसादी चट्टानों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं इस उक्त सारणी में जो कि देश के प्रमुख खनिजों का उत्पादन में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खनिजों का उत्पादन यूएसए में होता है 34.10%, जबकि भारत में 1.03% ही है खनिजों का उत्पादन। इसके बाद देख सकते हैं नमक आदि खनिज अवसादी चट्टानों से प्रमुखता से पाए जाते हैं। सारणी 8.2 द्वारा विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देशों को दर्शाया गया है। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इनमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। यानी कहने का मतलब खनन कार्य जो है उसको कम करने लगे, इसको करने से क्या है लागत ज़्यादा आती है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं, जो विकासशील देश हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो ये तो था हमारा बच्चों 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? तो उत्तरी साइबेरिया में एस्किमो नहीं रहती, इसका आंसर है एस्किमो। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो प्राथमिक व्यवसाय विनिर्माण नहीं है, बाकी के तीनों प्राथमिक व्यवसाय हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ रोप के नहीं लगाई जाती है, गेहूँ बुवाई की जाती है। चावल, गन्ना, चाय इनका पौधा रोपण किया जाता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? यानी गुलाम देशों में यूरोप के लोगों ने तो रोपण कृषि, जिसमें चाय वगैरह आती है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो वो सवाना घास के मैदान है, उनमें नहीं की जाती है। बाकी प्रेरीज, पंपाज, डाउन से घास के मैदान अब बड़े बड़े कृषि फार्म बना दिए। छठवां क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कोणधारी वन क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बच्चों कि विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम बताइए। तो शीतोष्ण यानी ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी वाला एरिया, तो स्टेपीज और पंपाज ये घास के मैदान है। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फेजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी या कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों की लगभग कितनी किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो 1000 किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मछलियों का व्यापार होता है। गृह निर्माण कृषि की मुख्य 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें देखिए 2 प्रकार की कृषि होती है, चावल प्रधान और चावल बीन या गेहूं प्रधान बोलते हैं इसको। हालांकि और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये गहन कृषि की जाती है, इसमें फसलों एक साल में कई फसलें ली जाती हैं, अधिक रासायनिक खाद और उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी विशेषताएं। बाकी के बच्चों ये मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं प्राथमिक व्यवसाय के, कोई 4 जो नोट्सों में मैंने भेज दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।